जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि ग्वाड़ गांव से हमने अपनी रुद्रनाथ यात्रा की शुरुआत की और लगभग 9 या 10 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं लुईटी बुग्याल या लुईटी खर्क। लुईटी खर्क पहुंचने के बाद हमें बहुत तेज़ बारिश का सामना करना पड़ता है, जिस कारण हम आज अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं और यहीं रुकने का फैसला लेते हैं। रियल में रुद्रनाथ एक दिन का ट्रैक है ही नहीं भाई, एक दिन का 2 दिन का नहीं डंका है। फैमिली के साथ आओगे 2 दिन, एक दिन में हो जाएगा? नहीं, सवाल पैदा नहीं। वो तो घिस पीस के तुमने मुझे कैसे भी चढ़ाया। चढ़ बस यही पहाड़ चढ़ना है जो कुछ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए 5:30 और अभी उठे हम और साथ वाले जा चुके हैं। तो अभी चढ़ाई करनी है हमको रुद्रनाथ की और मौसम आज भी ऐसा ही है। कल रात भी बारिश हुई थी यहाँ पे हल्की फुल्की। तो करते हैं तैयारी यहाँ से निकलने की, फिर मिलते हैं आपको आगे कहीं। सुबह 5:30 बजे उठने के बाद हम यहाँ से अपने आगे के सफ़र की तैयारी शुरू कर देते हैं। लुईटी बुग्याल में ठहरे हुए बाकी के लोग सुबह 3 बजे ही अपना ट्रैक शुरू कर चुके थे। हमको आज मंदिर में ही रुकना था, जिस कारण हम अपने ट्रैक की शुरुआत थोड़ा देर से ही करते हैं। लुईटी बुग्याल में ठहरने के लिए आपको पर पर्सन 1000 रुपये के हिसाब से शेयरिंग रूम मिल जाता है। चल रहे हैं अब हम यहाँ से और यहाँ से जाना है हमको ऊपर। वो देखो वो लोग जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए हमको जाना है अभी यहाँ पे टॉप पे, फिर शायद इधर जाना है। चलो देखो ये नीचे दिख रहा है सकर गांव, ये वाला, और इन पेड़ों के पीछे है ग्वाड़ जहाँ से हम आए, और यहाँ से होते हुए हम आ रहे हैं इधर उधर से, और यहाँ से आगे अपने को चलना है अभी। लुईटी खर्क से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, जिसे पार करने के बाद हम पहुँचते हैं पनार बुग्याल। ये जा रहे हैं लोग। ये 3500 मीटर की हाइट है और यहाँ से अब सीधा है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। और ये बुग्याल वाला एरिया स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये देखो खूबसूरत सा। यहाँ से होते हुए हमको जाना है सीधे ऊपर, और वहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ लोग इस साइड पे। बाकी यहाँ पर ये वन विभाग की चौकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो यहाँ पे शायद करवा सकता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा पनार बुग्याल में, अगर जिसने नहीं कराया हुआ। तो जो चमोली के लोग हैं उनके लिए आधार कार्ड दिखा के उनका रजिस्ट्रेशन फ्री है। बाकी बाहर के लोगों को या अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर स्टेट वालों को 200 रुपये पर पर्सन का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा। स्टूडेंट का 100 रुपीज़, और अगर स्टूडेंट हैं तो उनका 100 रुपीज़ है। बाकी अपना कारोबार है जिनका या फिर एम्प्लॉय हैं तो उनका 200 रुपये पर पर्सन। हम जस्ट पहुँचे हैं पनार बुग्याल में। 1.5 या 2 किलोमीटर हमने चढ़ाई करी है, वो भी खड़ी चढ़ाई, जहाँ से हमने आज सुबह स्टार्ट किया था 6 साढ़े 6 बजे, और अभी हम पनार बुग्याल में हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पनार बुग्याल 10.5 किलोमीटर हम पूरा कर चुके हैं, और यहाँ से ये जो श्री रुद्रनाथ जी का मंदिर है वो है 14 किलोमीटर पे। तो यहाँ से हमको अभी और चलना है 7.9 किलोमीटर, अभी और चलना है हमको। और बाकी ये देखो माउंटेन रेंज आपको दिखाई दे रही होगी, वो सामने हाथी घोड़ा पर्वत है जो वाला दिख रहा है आपको, ये बर्मल पीक हो गया, और जो ये वाला है ये है द्रोणागिरी पर्वत, और साथ में गरुड़ और लंपक पर्वत अगल बगल हैं उसके, और चंगमंग भी है, शायद वो दिख नहीं रहा है क्योंकि बादल है, और वो सामने नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी के जस्ट राइट हैंड साइड आप देख रहे होंगे वो है त्रिशूल पर्वत, और साथ में मृगखुंड, नंदाकोट और नंदा खूंटी इस साइड को है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं वहाँ ऊपर की तरफ, और हमको चढ़ना है अभी यहाँ से लगभग 7.5 या 8 किलोमीटर। तो वहाँ हमको चढ़ना है पितृधार तक, और पितृधार से फिर हम डाउन चलेंगे। पनार बुग्याल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम अपने आगे की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो सामने आपको दिखाई दे रहा है पनार बुग्याल, जहाँ से होके हम आए हैं। ये वाला जो रास्ता है यहाँ से होते हुए, और अभी यहाँ पर है, और हमको जाना है इस वाले रूट से होते हुए। ये देखो जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से वहाँ पे, फिर वहाँ से शायद पीछे की तरफ जाना होगा। तो
सामने नज़ारा कुछ ऐसा है। तो पनार बुग्याल से 2 किलोमीटर आ चुके हैं हम यहाँ पे। पनार बुग्याल के बाद सीधा सीधा ही है, ज़्यादा हार्ड चढ़ाई नहीं है। लेकिन पनार बुग्याल तक आपको 1 किलोमीटर का जो लुहटी से है वो बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो इधर से हम आए थे देखो, और पीछे नज़ारा वो नीचे पनार बुग्याल है, और नज़ारा देखो हिमालय रेंज दिख रही है पूरी। और यहाँ से होते हुए जाना हमको भी आगे। यहाँ से पितृधार की दूरी लगभग 3 किलोमीटर अभी और बची थी। लुहटी बुग्याल से रुद्रनाथ मंदिर तक लगभग 10 से 11 किलोमीटर का ट्रैक है। इस बीच कहीं भी रास्ते में खाने पीने की कोई भी दुकानें उपलब्ध नहीं है, इसलिए खाने की सामग्री अपने बैग में कैरी करके जरूर ले जाएं। तो वहाँ तक हम आए, और वहाँ से ये दूसरा हिस्सा पीछे का स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से हम जा रहे हैं अब आगे। तो फाइनली पितृधार हम पहुँच चुके हैं। ये देखो, फाइनली पितृधार हम पहुँच चुके हैं 4.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आज सुबह लुहटी से, जहाँ हम कल रुके थे। तो पनार से सीधा सीधा ही है, उतनी चढ़ाई नहीं है, हल्की हल्की चढ़ाई है। और यहाँ पे आके अब हमको जाना इस तरफ, जो अब पूरा डाउन होने वाला है। पितृधार रुद्रनाथ यात्रा का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पनार बुग्याल से आने वाले रास्ते और रुद्रनाथ मंदिर को जाने वाले रास्ते को आपस में इसी धार पर जोड़ता है। यहाँ पर अपने पूर्वजों की याद में पत्थरों का कुछ इस तरह से आकार बनाया जाता है। रुद्रनाथ मंदिर अभी भी यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर था। तो ये पितृधार है सामने, जहाँ से हम अभी आ चुके हैं आगे, और यहाँ से अब नीचे उतर रहे हैं। अब चढ़ाई वैसे नहीं है, धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहेंगे। पितृधार से अब हम नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गए थे, जो रास्ता अब हमें सीधे मंदिर तक लेकर जाने वाला था। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपनी बोतल लेके आएँ, जिसे आप रिफ़िल कर सकते हो रास्ते पर। बार बार रिफिल करें, हाँ, और चलते रहे। हम सुबह निकले थे 6:30 बजे करीब, है ना? हाँ। 6:30 बजे निकले थे, और अभी 10 बज रहा है। और फिर भी हम पनार में रुके, काफ़ी फ़ोटो शूट किया, वहाँ पर परमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया। और अभी हम पहुँच रहे हैं जस्ट पितृधार से, शायद आधा किलोमीटर डाउन आए होंगे हम। तो चलो चलते हैं अभी यहाँ से आगे की जर्नी के लिए। हर हर महादेव। पितृधार के बाद आपको पानी के कई प्राकृतिक स्रोत मिल जाएंगे। तो इधर से हम आ रहे हैं, और अब डाउन है पूरा, ये देखो, वहाँ से होते हुए ऐसे करके इधर को आगे। तो यहाँ पे हम रुके हैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि हमारा एक बंदा भी और आ गया पीछे, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और अब डाउन ही है, हल्की फुल्की ऐसी चढ़ाई होगी। बाकी इधर से हमको जाना है आगे, शायद 4 किलोमीटर और होगा। चलो। वहाँ से हम आ रहे हैं, वहाँ ऊपर से नीचे, यहाँ पूरा डाउन है रुद्रनाथ जाने के लिए, और जाते हुए ये चढ़ाई हो जाएगा हमारे लिए। और अभी यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा, और फिर यहाँ से चलना हमको आगे। इस पॉइंट से रुद्रनाथ जी का मंदिर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन चारों तरफ वादियों में बादल पसरे हुए थे, जिस कारण हमें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं लुहटी से। सुबह निकले थे 6:30 बजे। वो देखो भाई, वो सामने दिखाई दे रहा है मंदिर, और यहाँ से भी और चलना है हमको आगे से होते हुए। वो है रास्ता यहाँ से, ये देखो, फाइनली पहुँच ही गए समझो।
जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमारी खुशी बढ़ती जा रही थी। बस इंतज़ार था तो उस पल का जब भगवान शिव के मुखमंडल के दर्शन होना बाकी थे। 9 किलोमीटर हमने आज का ट्रैक किया सुबह से। तो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है आपको। अब जाके थोड़ा सुकून मिला है, नहीं तो ऐसा लग रहा था भाई कहाँ जाके रास्ता ख़त्म होगा। तो ये नारद कुंड है। फर्स्ट जब आप रुद्रनाथ पहुँचोगे फर्स्ट में ये नारद कुंड आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पर कुछ मूर्ति है एक रखी हुई, छोटा सा मंदिर है। यहाँ से होते हुए हम आ रहे हैं, यहाँ से पूरा डाउन उधर से, और वो सामने दिखाई दे रहा है आपको मंदिर। ऐसे छोटे छोटे घर बने हैं यहाँ पे रहने के लिए। जस्ट पहुँचे हैं अभी रुद्रनाथ मंदिर में। ये देखो ये पहुँच गए हम रुद्रनाथ मंदिर में। तो दर्शन कर लिए अभी और अंदर दिखा नहीं सकते भाई। और यह है वन देवी जो होती है उनका मंदिर है ये वाला। और ऊपर है पांडव के छोटे छोटे मंदिर। रुद्रनाथ जी के दर्शन के बाद मानो सारी थकान दूर हो गई हो। बस अब इंतज़ार था तो सायंकाल की आरती का। मंदिर है ये वाला, और इसके पीछे भी यहाँ पर शिवलिंग है जहाँ पर जलाभिषेक करते हैं कई लोग। ये देखो, और यहाँ जल अपने आप ही टपकता है ऊपर से, नेचुरल है। तो ये मंदिर की धर्मशाला मिल जाएगी आपको 200 या 250 में पर पर्सन के हिसाब से, और एक रूम में 10 या 12 बंदे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो बाहर फिर से बारिश लग चुकी है हल्की फुल्की, और थोड़ी देर हमने आराम किया यहाँ पर। एक छोटी सी नींद ली ताकि थकान मिट जाए अपनी। और ऐसा कुछ रहने का है। ये मंदिर की धर्मशाला है जहाँ 200-250 में आपको मिलने के लिए रहने के लिए मिल जाएगा। ये देखो, बाकी शाम को आरती देखेंगे और कल सुबह निकल जाएंगे हम वापसी। अंदर से अभी श्रृंगार और आरती के दर्शन करके पहुँचे हैं बाहर। भाई क्या सुकून मिलता है। तो शाम को श्रृंगार और आरती के दर्शन के बाद आपको प्रसाद के रूप में खिचड़ी मिलती है यहाँ पे। तो यही आज का अपना रात का खाना यही है। ये देखो लोग सब लगे हुए हैं लाइन।